प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम लोग जो है संस्कृत खंड के अंतर्गत पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। अभी परीक्षाओं में कुछ चूँकि शासकीय कार्य लगातार जारी हैं और उनमें पंचायत चुनाव की तिथियां घोषित होने वाली हैं, तो संभवतः हो सकता है कि इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की जो बोर्ड परीक्षाओं की तिथि घोषित की गई थी उसमें कुछ फेरबदल किया जाए। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। और अध्ययन के अंतर्गत आज हम लोग संस्कृत खंड जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है उसमें जो पहला पाठ है भोजस्योदार्यम, इस पाठ का जो है अध्ययन करेंगे। भोजस्योदार्यम पाठ में कहा गया है, ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजा भोजम प्राहे। ततः कदाचित द्वारपाला आगत्य, तथा मतलब तभी, कदाचित द्वारपाला आगत इसके बाद, तभी द्वारपाल ने आगत मतलब आकर, महाराजम महाराज, भोजम मतलब भोज से, प्राय मतलब कहा। देव देव जो शब्द जो है राजा के लिए प्रयोग किया जाता था, तो देव कौपीना और शेषो विद्वाना द्वारी वर्तते, कि कौपीन धन अवशेषो। अब जब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो कौपीन धन अवशेष, कौपीन का मतलब होता है वस्त्र, अवशेष मतलब थोड़े मात्र, मतलब जिसके शरीर में जो है बहुत थोड़े से कपड़े हैं। विद्वाना द्वारी वर्ते, कि इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जिसके शरीर में लंगोटी मात्र अवशेष है, ऐसा विद्वान द्वार मतलब द्वार में वर्तते इति मतलब उपस्थित है। राजा प्रवेशयत इति प्राय, राजा ने प्रवेश कराओ ऐसा कहा। ततः प्रविष्टम सा कवि भोजमावलोक्य अध्य में दरिद्र्य नाशो भविष्यति। ततः प्रविष्ट तब प्रवेश कर चुके, सह कवि उस कवि ने, भोजावलोक्य मतलब भोजमा अवलोक्य, कि भोज को देखकर कहा, अद्ध में दरिद्राण नाशो, की आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा। मत्वा ऐसा मानकर, तुष्टो हर्षा अश्रुणि मुमोच, तुष्ट तुष्ट का मतलब होता है संतुष्ट होना, कि संतुष्ट हो, हर्षाश्रुण हर्ष के आंसुओं, हर्ष के आंसू, मुमोच मतलब उसकी आंखों से निकल पड़े। राजा तम अवलोक प्राहे किम रुदत इति, राजा ने तम मतलब उसको, अवलोक मतलब देखकर, प्राय मतलब कहा, राजा ने उसको देखकर कहा, कवि कवि किम रुदसी क्यों रोते हो। ततः कवि राहे राजन अकर्ण्य मदग्रहत स्थिति, तब कवि ने कहा, राजन अकर्ण्य मद ग्रहम स्थितम, कि मेरे घर की स्थिति को सुनो। अकर्ण मतलब होता है सुनना। अब चूंकि श्लोक दिया गया है, और श्लोक क्या दिया गया है हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है, अय लज्जानोच्चय पथि वचना म कर्ण ग्रहणी शिशु कर्णो यत्नाम सु सुपितवती दीनवदना, मैं छेड़ो
पाए यद कृतम दृश्यमाव अश्रु बहुले। तो ये जो है बहुले, तदंतः शल्यम में त्वमसि पुनः पुनः पुनरावध मुच्यते। अब यहाँ पर जो है क्या कहता है, जो कवि है वो कहता है कि ऐम लज्जानुच्चय पथि वचनामकर्ण गृहिणी, कि मेरी दीन मुख, मतलब दीन मतलब दुखी से, दुख से युक्त दीन मुख से पत्नी, गृहिणी मतलब पत्नी, पथ में खीले लो लो ऐसे उच्च स्वर को सुनकर, शिशो कर्णो यत्नाथ सुप्रति दीन वदना, कि ऐसे खीले ले लो ऐसे वचनों को सुनकर यत्न पूर्वक मतलब प्रयास पूर्वक जो है अपने बच्चों के कानों को क्या कर देती है, बंद कर देती है। मई क्षीणुमाय यदकृतम दृश्यामाव अश्रु बहुले, कहते हैं कि मुझ साधनहीन पर जो अश्रु पूरित दृष्टि डाली है, तदंता शल्यम में त्वमसि पुनरुद्ध मुझिता, कि मेरे हृदय में चुभे हुए उस कांटों को निकालने में क्या है, पुनरुद्ध मतलब आप ही समर्थ हो। तात्पर्य क्या है, तात्पर्य है कि जो कवि है, कवि को जो दशा है वो बहुत ही दयनीय है, और दयनीय दशा होने की वजह से वह जो है बेहतर ढंग से अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा, और जीवन यापन ना कर पाने की वजह से के कारण स्थितियां ये हैं कि वह जो है उनके जो बच्चे हैं वो रोते हैं, बिलखते हैं, और उसको जो है हम लोग देखते हैं। फिर आगे जो है, जो आगे दिया गया है ये आप देख पा रहे हों, देखिए जो शुरुआत है उसको हम लोग देख लेते हैं। राजा शिव शिव इति उदीरयन् प्रत्यक्षणं लक्ष्यं दत्त्वा प्राह त्वरितं गच्छ गेहं त्वद्गृहं खिन्नं वर्तते अन्नदा भोजा श्री महेश्वरानमितः तमालोक कपि ब्राह्मणा शिव सांधिनो प्राह देव। अब इसको जो है हम लोग देखते हैं क्या है। राजा ने शिव 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 ऐसा कहते हुए उदीरयन् प्रत्यक्षम लक्ष्वा दत्त्वा प्राह त्वं गच्छम गेहम, शिव शिव ऐसा कहते हुए प्रत्यक्षरम मतलब प्रत्येक अक्षर पर लक्षम दत्त्वा लाख मुद्राएं देकर, प्राह मतलब कहा, त्वरितम गच्छ गेहम मतलब शीघ्र ही घर जाओ, त्वद गृहिणी खिन्ना वर्ते तुम्हारी गृहिणी जो है क्या है, खिन्न है। अन्नदा भोजा श्री महेश्वरम नमित शिवालयम गच्छन्, दूसरे दिन भोज श्री महेश्वरम मतलब शिव को, नमितम मतलब नमस्कार करने के लिए, शिवालयम मतलब शिव के आलय मतलब मंदिर में गए। तदा तब कोपि ब्राह्मणा राजाना शिव सन निधो प्राह, तब किसी ब्राह्मण ने राजा के समीप, शिव के समीप जो है आकर राजा से कहा। अर्धदान दानो वारिणो, ये देखिए जो है ये श्लोक का चूँकि अर्थ को हम लोगों को समझना है। अर्धदान दानो वारिणा गिरिजाप्या अर्धम शिवस्य हृदम देवत्थम जगती तले पुरहरा भावे समुन्मीलति
गंगा सागरम वरम सस्य कला नागाधिपा क्षमा तालम। सर्वज्ञ त्वम धीश्वरम त्वम गतम त्वाम माम तु भिक्षाटनम। यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, ब्राह्मण जो है किससे कह रहा है, राजा से कह रहे हैं। और राजा किससे, भोज से। कहते हैं, क्या कहते हैं कि शिव ने आधा भाग दानव बैरिणा, मतलब दानव बैरी, शिव का आधा भाग दानव बैरी विष्णु ने और आधा भाग किसने, पार्वती ने ले लिया। हे राजन, इस पृथ्वी तल पर शिव का अभाव दिखाई देने पर गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में, शेषनाग रसातल में सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई है और भिक्षाटन मेरे पास आ गया है। अर्थात इस तरीके से जो पृथ्वी के जितने भी गुण हैं वो अलग अलग लोगों में समाहित हो चुके हैं। वो कहते हैं, राजा जो है, राजा तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दतो अन्नदा राजा समुस्मृतम प्रीतम प्राह देवी प्रभातम वर्ण्यम इति। राजा ने संतुष्ट होकर प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। दूसरे दिन राजा ने अपने समीप उपस्थित सीता से कहा, देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता ने, ये देखिए प्राह, सीता प्राह, ये जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है, इसको जो है विशेष ध्यान दे दीजिएगा। सीता प्राह, सीता ने कहा, क्या कहा, इसको देखते हैं हम लोग। विरल विरला स्थूलस्तारा कलावेव सज्जना मन एव मुने सर्वत्र प्रसन्नम भूतभा अप सरति च ध्वांतम चित्ता तो सता में दुर्जना विरजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी हिर अनुद्ध मिना में। क्या कहते हैं, वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि कोई कोई बिरला विरल स्थूल तारा, कि कोई कोई बड़े मोटे तारे ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कलयुग में सज्जन। मुनि के मन के समान आकाश सर्वत्र प्रसन्न, प्रसन्न का तात्पर्य निर्मल हो गया है। जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है। रात्रि उद्वेगहीनों की लक्ष्मी की तरह तेजी से भागी जा रही है। अर्थात आलसी जो पुरुष होते हैं, आलसी जो लोग होते हैं, उनके धन की भांति जो रात्रि का समय है वह भी जो है क्या हो रहा है, जल्दी से समाप्त हो रहा है। इसके बाद जो है राजा आगे जो है कहते हैं, राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राय सखे तुम वर्ण्यम प्रभातम वर्ण्यम इति तथा कालिदासा प्राय। राजा ने उसको भी लाख मुद्रा देकर कालिदास से कहा, हे सखे तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तब कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगा रसपति रेव। देखिए ये यहाँ पर ये श्लोक दिया गया है। फिर अभूत प्राची पिंगा रसपति रेव प्राप्त कनकम गत छायश्चंद्रो बुधजन एव ग्राम सदसी क्षणम क्षीणस्तारा नृपतय एवानुद्ध मपरा नादीपा रजंते द्रमणम रहितम नाम में गुड़ा। तो ये जो है दिया गया है, इसी का अर्थ हम लोग समझेंगे। वो कहते हैं कि पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त कर पारे की भांति पीली हो गई है। गंवारों की सभा में विद्युत जन की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। अनुद्यमी, अनुद्यमी मतलब जो मेहनत नहीं करते हैं।
अनुद्यमी राजाओं की तरह तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं, धनहीनों के गुणों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। देखिए, राजा अति तुष्टम तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम दत्ता। राजा ने अति संतुष्ट होकर उसको भी प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। ये जो है एक तरीके से देखा जाए तो ये जो है भोजस्य औदार्यम जो है पाठ को अभी हम लोगों ने समझा। ये पाठ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इसके अर्थ को जो है जाना समझा। आप लोग जो है एक बार इसको सुने, पढ़ें, और जो है अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।